you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर वंदना। प्रेज द लॉर्ड, आपका मैं वेलकम करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू। और आइए यीशु मसीह के नाम को लेकर आज के हम इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड आइए छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह, हम शुक्रगुजारी के साथ आपके सामने आते हैं इस समय में यीशु, जब हम जुड़े हैं ऐसा होने पाए प्रभु जी कि आज का ये सेशन सामर्थी हो। आज आप हमसे बात करने वाले हैं लॉर्ड जीसस। वी थैंक यू लॉर्ड कि आपने हमें सुरक्षित रखा। तमाम आशीषों के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं। और आज मैं इस पूरे सेशन को जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को पूरी तरह से यीशु आपके लहू में छुपा लेती हूँ। खुद को और खुद की फैमिली को भी यीशु मसीह आपके ब्लड में हम छुपा लेते हैं। और होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए आज का ये प्रेयर सेशन एक ब्रेक थ्रू सेशन हो। एक ऐसा ब्रेक थ्रू सेशन जो वाकई में एक बदलाव लाए, वाकई में आपके लोगों के जीवनों में एक ब्रेक थ्रू आए, एक बदलाव आए। नींव जो है जड़ से आप इनके जीवनों को जड़ से सुधारें। आपके वचन का जो नींव पड़ने वाला है प्रभु यीशु, उसके लिए हमारे दिलों को, हमारे मनों को, हमारे जीवनों को आप इस वक्त तैयार करिए। खुदावंद यीशु मसीह, मैं स्थिरता मांगती हूँ। मैं इस वक्त सबके ऊपर आपके कब्ज़े को मांगती हूँ। पवित्र आत्मा के पूरे कंट्रोल को मांगती हूँ सभी के ऊपर, दिल और मन और देहों के ऊपर यीशु आपके पवित्र आत्मा का टोटल कंट्रोल होने पाए। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा। बट खुदावंद यीशु मसीह, एग्जैक्टली जो आज आप अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, वो रीमा वर्ड प्रभु जी मेरे ज़बान के ज़रिए से उन तक पहुंचाइए। मैं अपने आप को भी यीशु आपके हवाले करती हूँ और सारी चीज़ों को हम यीशु के हाथों में सौंपते हुए, महिमा यीशु मसीह को देते हुए, इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू। यूट्यूब पर आपका स्वागत है, फेसबुक पर। और आइए जल्दी से आज के हम इस, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, ब्रेक थ्रू सेशन, और हम इस ब्रेक थ्रू प्रेयर सेशन में आगे बढ़ेंगे। और हमारा विश्वास है कि अगर यीशु गाइड कर रहे हैं कि ये ब्रेक थ्रू होगा, तो ज़रूर कुछ ऐसा हमारे खुदावंद यीशु करेंगे। ब्रेक थ्रू यानी कि एक बड़ा काम, एक बदलाव, एक ऐसा जंप, एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको उस पार लगा देगी। आमेन। सो आइए हम वचन में चलते हैं। और काफ़ी सारे आज वर्सेस होंगे, काफ़ी सारे हम बाइबल के रेफरेंसेस को लेकर चलेंगे। सो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप ज़रूर से ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। थोड़ा फास्ट भी अगर जाने की ज़रूरत पड़े तो मैं आपके फुल अटेंशन को मांगती हूँ। ओके, सो अब हम चलेंगे मत्ती के 11, मैथ्यू चैप्टर 11, 11वां जो पार्ट है मत्ती का, उस पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो प्रिजन में है, वो जेल में है। और मैं आपके लिए पढ़ दूँ जल्दी से। मत्ती का 11
दूसरी आयत से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। हम टाइम टू टाइम जो वर्सेस हैं उस पर मनन चिंतन करने के लिए स्किप करेंगे, तो आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए। मैथ्यू चैप्टर 11 दूसरी आयत से लिखा है, यूहन्ना ने, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। आप समझ रहे हैं, अपने मैसेंजर्स को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को एक संदेश के साथ यीशु मसीह के पास भेजते हैं। और क्या संदेश है वो पूछवाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ये एक सवाल है यीशु से, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोएं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट प्रिजन में, हेरोदेस ने उसे बंदी गृह में बंद किया हुआ है। वो यीशु मसीह से पूछता है, आर यू द क्राइस्ट? क्या तू वही है जिसके लिए हम रुके हैं, या हम किसी और का इंतज़ार करें? ये एक बहुत ही हम समझ सकते हैं जो फ्रेम ऑफ माइंड है जॉन द बैप्टिस्ट का, वो सही फ्रेम ऑफ माइंड नहीं है। ये एक चिंतित आदमी के शब्द है, जो व्याकुल है, जो इम्पेशेंट है। आप समझ पा रहे हैं, जो थोड़ा सा जिसने अपना सब्र खो दिया है। ये एक ऐसे इंसान के शब्द है जो बंदी गृह में है, किसी पोजीशन में अपने आप को पाकर वो खुश नहीं है, उसके अंदर कश्मकश चल रही है और वो यीशु से पूछवाता है कि क्या तू वही है? मैं आपको बता दूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, आप सब जानते हैं, ये वही है जिन्होंने जीसस के बारे में लोगों को बताया और यीशु के आने के पहले यीशु की राह को तैयार किया। जल्दी से यूहन्ना के चैप्टर 1 पर मैं आपको ले जाऊंगी। जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 में जब आप पढ़ेंगे सो वो शुरुआत ही होती है जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताया है कि उसने कहा, जैसा यशाया ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाला शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वो खुद कहता है, मैं प्रभु के लिए राह तैयार करने भेजा गया हूँ। यूहन्ना के पहले चैप्टर में ही जॉन द बैप्टिस्ट का ही अंगीकार है। वो कहता है आगे, जब आप पढ़ेंगे 29 वर्स से, मैं जल्दी से चलूँगी, आप 29वीं आयत से पढ़ लीजिएगा। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, यीशु को अपने ओर आते हुए देखकर वो कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लेता है। और वो कहता है कि ये जो मेरे बाद आया है ये मुझसे श्रेष्ठ है, मैं इसके सैंडल्स के लेस को भी मैं अनटाई, मतलब इनके जूतों के जो फीते हैं उनको भी खोलने के मैं लायक नहीं हूँ। वो खुद को बिल्कुल हलीमियत से हम्बल करता है यीशु मसीह के आगे। और आगे वो कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये मैं आपको थोड़ा सा एक कवर दे रही हूँ अबाउट जॉन द बैप्टिस्ट, जो आज कह रहा है, यीशु मसीह से पूछवा रहा है कि क्या आप ही वो है जिसका हम इंतज़ार करते आए हैं, या हम किसी और की राह देखें। ये शब्द इसके मुंह से कैसे निकले, जबकि वो खुद कहता है जॉन चैप्टर 1 में ही, मैं हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है
और वह उस पर ठहर गया, यानी कि यीशु पर ठहर गया। और कहता है कि उसको खुदा ने बताया। ये उसकी गवाही है, जॉन द बैप्टिस्ट की गवाही है कि उसको खुदा ने बताया कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लीजिए, यूहन्ना का पहला पाठ 34वीं आयत लिखा है, और मैंने देखा और गवाही दी है। ये रिकॉर्ड हो गया है, इसकी टेस्टिमनी है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, कि कहता है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। ओपनली ये सबके सामने ऑन रिकॉर्ड यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ये बयान है कि मैंने देखा है, मुझे खुदा बाप ने ये सबूत दिया कि ये जो सामने चला आ रहा है यीशु मसीह, ये परमेश्वर का पुत्र है। सो जॉन द बैप्टिस्ट ऑब्वियसली हैड नो डाउट कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन अब जब हम मत्ती के 11 में इन वर्ड्स को पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कैसे कह सकता है, जिसने खुद गवाही दी कि ये परमेश्वर का बेटा है, अब कहता है कि क्या तू वही है, क्या तू मसीह है, या हम मसीह का वेट करें। ही इज़ डाउटिंग, क्वेश्चनिंग, उसके दिल में एक अविश्वास पैदा हुआ। आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, और क्योंकि वहाँ पे मौजज़े हो रहे थे, मिरेकल्स हो रहे थे, तो यीशु ने यूहन्ना के चेलों से कहा, जो कुछ तुम सुनते हो, मत्ती का 11 दूसरी आयत, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, और ये सारे मौज से मुर्दे जिलाए तक जा रहे हैं। यीशु मसीह कहते इसका अकाउंट जाकर उसे दो। और छठी आयत ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस पूरे प्रेयर टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्स मैं आपसे कहूँगी। मत्ती 11 उसकी छठी आयत आज आप अपने लिए नोट कर लीजिए कहीं पर। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 6 खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ूंगी। लिखा है NKJV वर्जन, एंड ब्लेसेड इज ही हु इज नॉट अफेंडेड बिकॉज ऑफ मी। धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, जो खुदा के कारण जो ठोकर ना खाए वो धन्य है। अफेंड, ठोकर खाना, अफेंड, इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन में बताया गया है। आज आपको इस वक्त से इस वचन को बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको लग रहा होगा कि ये वचन शायद आपके उस चीज़ के लिए नहीं है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, लेकिन 100% आपको इस वचन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। ठोकर जो ना खाए वो धन्य है, वो ब्लेस्ड है जो अफेंस ना ले, जो अफेंड ना हो। OFFEND इस शब्द का प्रयोग बहुत बार बाइबल में किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? जब भी मतलब जानना होता है, अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन ओरिजिनल वर्ड को देखें, ग्रीक वर्ड जो है फॉर अफेंड, इट इज स्कैंडलिज़ो, जैसे स्कैंडल, स्कैंडलाइज, वैसे स्कैंडलिज़ो, जो कि लिया गया है एक वर्ड से। आपको पता है इसका मतलब क्या है? ठोकर खाना, अफेंड होना, इसका मतलब है टू गेट एंट्रैप्ड, यानी कि ट्रैप हो जाना, यानी कि किसी जाल में पड़ जाना। टू ट्रिप, टू स्टम्बल, यानी कि जैसे आपके पैर कभी किसी पत्थर में या
कोई चीज़ जैसे अक्सर हम कभी कभी गलती से कुर्सी के जो लेग्स होते हैं, कुर्सी के पैर होते हैं, या किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रिप कर जाते हैं, है ना, पैर हमारा लड़ जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ा ठोकर खा जाते हैं और लड़खड़ा जाते हैं, और कभी ज़्यादा चोट भी लग सकती है ऐसे ठोकर खाने से। सो स्कैंडल इट सो, विच इज़ द रियल मीनिंग है इसका, टू गेट ट्रैप्ड, टू स्टम्बल, मतलब ठोकर खाना, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक होना। और लिटरली अगर मैं आपसे कहूँ, अफेंड होने का मतलब है ठेस लगना, ठेस लगना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ठेस लग गई, वो दर्द में था, उसे, जी हाँ ब्रदर जितेंद्र, उसने, वो हर्ट था, वो चोट खाया हुआ बैठा था, क्योंकि वो देख रहा था कि वो बंदी गृह में था और यीशु मसीह बाहर बहुत सारे काम कर रहे थे। मिनिस्ट्री पूरी तरह से बहुत फ्रूटफुली यीशु का काम चल रहा था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो एक टाइम पर सब लोगों को यीशु के लिए तैयार कर रहा था, आज वो बंदी गृह में है और इंतज़ार कर रहा है कि कब यीशु मसीह इसके लिए कुछ करेंगे। सो वो कहता है कि क्या तुम वही हो। एक इंसान जब ठेस लेकर बैठ जाता है, अपने चोट को लेकर बैठ जाता है, एक इंसान जब उस तकलीफ़ में होता है और वो कड़वा हो जाता है, तो ऐसे में जो सच है वो भी धुंधला लगने लगता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ज़्यादा किसी को नहीं पता था जीसस के आइडेंटिटी के बारे में, कि यीशु मसीह कौन है। ही हैड अ प्रोफेटिक विजन अबाउट जीसस, और आप खुदा बाप ने उससे ज्ञात करवाया विथ प्रूफ कि ये परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन ऐसा भी इंसान जब ठोकर खाता है, जब उसे ठेस लगती है और वो उस चोट को लेकर, उस ठेस को लेकर बैठ जाता है, सो क्या होता है कि उसका विश्वास, उसका विजन जो है वो थोड़ा धुंधला पड़ गया। यीशु मसीह के बारे में जानने के बावजूद विश्वास कहीं ना कहीं डाउट में बदल गया। उसके शब्द सुनिए, आर यू द क्राइस्ट, क्या सच में तू वही है। आइडेंटिटी को लेकर यीशु के वो कहीं डाउट में पड़ गया, वो परेशान था। और देखिए, इमोशंस होते हैं, इंसान को ठेस लग सकती है, चोट लग सकती है, लेकिन यीशु कहते हैं आप अगर उस चोट को लेकर बैठे रहें और ठोकर खाए हुए हैं, सो यीशु कहते हैं धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यानी कि धन्य, ब्लेसेड, अब इस वर्ड पे आइए, ब्लेसेड। ब्लेसेड इज ही हु इज नॉट अफेंडेड। यानी कि अगर ठोकर नहीं खाएंगे तो एक ब्लेसिंग है, और इसका ये भी मतलब है कि अगर ठोकर खाए तो ब्लेसिंग से वंचित हो गए। आप समझ पा रहे हैं? ब्लेस यानी कि खुश होना, फलना, फूलना, शालोम, बहुत गहरा वर्ड है ये ब्लेस। और मैं समझती हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए एक खूबसूरत योजना थी, लेकिन क्योंकि वो ठेस लिए बैठा था, उसके लिए कुछ तो अच्छी प्लानिंग रही होगी, कुछ तो बढ़िया योजना प्लान कर रखा होगा यीशु ने, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि वो ठोकर खाकर उस ठेस को लिए बैठा रहा, कड़वा हो गया। यीशु के प्रति जो विश्वास, जो एक अंडरस्टैंडिंग थी उसकी, वो धुंधली पड़ गई उस ठोकर की वजह से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वो योजना उसकी पूरी नहीं हो पाई। खुदा ने शायद और कुछ उसके ज़रिए से, परमेश्वर का एक ऐसा भविष्यवक्ता
शायद और काम लेना था, लेकिन हेरोदस ने उसे उसके सर को कटवाने का आदेश दिया और आप सब जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसे ही ख़त्म हो गया। सो ठोकर जो ना खाए वो आशीषित है। अफेंड, आइए और गहराई में जाएं। अफेंड होने का मतलब आप शायद समझ रहे हैं। अब ठेस लेकर बैठे रहना, ठेस लगी हो, अगर किसी ने परेशान किया हो, किसी ने दिल दुखाया, देखिए ऐसा हो सकता है, लेकिन उस बात को लेकर बैठे रहना, ये चीज़ यीशु मसीह एड्रेस कर रहे हैं आज। इसे ठोकर खाना कहते हैं, ठेस को लेकर बैठे रहना। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है, अगर आप इस कैटेगरी में हैं, प्लीज़ वचन में बने रहिए। आगे हम देखते हैं कि हम एक और केस देखते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप मार्था, मरियम और लाजरस के बारे में जानते हैं। बेथनी में रहते थे, यीशु मसीह के खास दोस्त थे। यीशु मसीह बहुत ही वेल अक्वेंटेड थे इस परिवार से, बहुत ही अच्छे संबंध थे यीशु मसीह के। यीशु मसीह का मुझे लग रहा है उस घर में अक्सर आना जाना होता था। लेकिन आज जब लाजरस बीमार पड़ा था और मार्था, मरियम उसकी बहनें यीशु को संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं कि आपका मित्र लाजर बीमार पड़ा है और देखने आ जाइए, बिकॉज दे न्यू गॉड्स पावर। उनको पता था यीशु के ज़रिए से कितने मौजज़े हो रहे थे। यीशु मसीह कहीं दूर थे, यीशु मसीह पहुंच नहीं पाए और यीशु मसीह एक्चुअली उस जगह पर रुक गए। वो कहीं ना कहीं इंटेंशनली, जानबूझकर, अगर मैं कह सकती हूँ, यीशु उसी जगह पर रुक गए। उन्होंने मैसेज भेजा, इसके बावजूद अपने दोस्त को दौड़े दौड़े मिलने नहीं गए कि अरे मैं अब दुआ कर दूं, वो अब ठीक हो जाएगा। बट होता क्या है कि लाजर मर गया, यीशु जान गए और यीशु मसीह लाजरस के कब्र पर पहुंचते हैं 4 दिनों के बाद, उसके मौत के 4 दिनों के बाद। आप ज़रा सोचिए, मैं नहीं कहूँगी आप खुद को इस सिचुएशन में डालिए, खुदा ना करे, लेकिन आप ज़रा सोचिए मार्था और मरियम के उस मन की दुर्दशा को, ये जानते हुए कि हमारा दोस्त है जीसस, जीसस वॉज देयर फ्रेंड। हमारे इस हालात में अगर यीशु नहीं आ पाए तो क्या फ़ायदा इस दोस्ती की। कुछ वक्त के लिए ये, अगर हम ये भी समझें कि जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, आप इस नज़रिए से देखिए, क्योंकि काफ़ी बार बहुत क्लोज, करीबी के लोग ठेस पहुंचा जाते हैं। आप ये मत देखिए कि ये खुदा यीशु है, आप इनको एज अ मैन, यीशु मसीह, वो जो यीशु लाजरस के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, बचपन के शायद दोस्त रहे हो, आना जाना था उस घर में, उठना बैठना था, मार्था मरियम उनकी सेवा में लगी रहती थी। आज जब उनको ज़रूरत थी, यीशु मसीह वो फ्रेंड पहुंचता है 4 दिनों के बाद, जब लाजर मर गया, कब्र में है। मार्था मरियम हर्ट थे, ठेस लगी होगी, दुखी थे, लेकिन अफेंडेड नहीं थे। उनकी बातों से पता चलता है। जब आप इस पूरे चीज़ को, इन आयतों को आप पढ़िए, ज़रूर से पढ़िएगा गॉस्पेल्स में। मार्था मरियम दुखी थे, शायद मन चिंतित था, लेकिन वो अफेंड नहीं हुए, उन्होंने ठोकर नहीं खाया, वो उस दुख को लेकर बैठ नहीं गए, उन्होंने करवाहट नहीं निकाली यीशु के लिए, उन्होंने यीशु मसीह के आइडेंटिटी को डाउट नहीं किया, उनका विश्वास यीशु मसीह के प्रति धुंधला नहीं हो गया।
यीशु ने इनफैक्ट उनसे कहा कि मैं कर सकता हूँ, डू यू बिलीव कि तुम्हारा भाई जी उठेगा? उन्होंने कहा यस लॉर्ड, हम जानते हैं। मतलब वो रेजरेक्शन की बात करने लगे और वगैरह, मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगी आज। सो उन्होंने लेकिन शोक में थे। देखिए सुनिए, मार्था और मरियम ये दोनों स्त्रियां ये शोक में थी, लेकिन क्रोधित नहीं हुई, और इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़े ब्लेसिंग को पाया। लाजर जी उठा, यीशु ने ब्लेस किया। शोक में थी, दुखी थी, क्रोधित नहीं थी। उसको, उस चीज़ को उन्होंने अलाउ नहीं किया कि वो उनके अंदर एक घाव को पैदा करे। उन्होंने अलाउ नहीं किया कि उस चोट को वो इतनी जगह दे कि वो नासुर बन जाए, इनक्योरेबल बन जाए। आप समझ पा रहे हैं? इमोशंस थे, परिवार का सदस्य है, दुख तो हुई होगी, उन्हें तकलीफ हुई होगी, बट वो ठेस में नहीं गए। क्योंकि जब आप ठेस लेकर बैठ जाते हैं, जब आप ऑफेंड हो जाते हैं, जब आप उसे अलाउ करते हैं, उस हर्ट को, लोगों के आपके प्रति जो बर्ताव है, विश्वासघात कह लीजिए, उनके गलत कहने का लहजा कह लीजिए, जब आप अलाउ करते हैं कि वो आपके दिल में घर कर जाए, फिर वो ठोकर खाने वाली चीज़ हो जाती है और आपके ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो जाते हैं। मार्था और मरियम का ब्लेसिंग खोया नहीं, क्योंकि वो ठोकर नहीं खाई उन्होंने। उनको नहीं पता था, उन्हें बिल्कुल इस बात का ये अवगत ही नहीं कि यीशु मसीह इतना बड़ा मौजज़ा करेंगे। देवर होपलेस। भाई मर गया था। देखिए, अफेंस जो होता है, ठोकर खाना, जिस चीज़ की वजह से इंसान ठोकर खाता है, जिसका मैं अगर आपको समझाऊं, ये एक स्पिरिट है, ये एक दुष्ट आत्मा है, ये एक स्पिरिट ऑफ ऑफेंस है। ये शुरू होता है, एक इंसान का नेचर है। कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग कम सेंसिटिव होते हैं। कुछ लोगों को एक छोटी सी बात से ही खराब फीलिंग आती है। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको परवाह नहीं होती है। कुछ औरतें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, कुछ मर्द भी, कुछ हमारे भाई भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाना, गुस्सा आ जाना। अगर आज आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, सबसे पहले एक्सेप्ट का मतलब यानी कि आज अगर आप सबसे पहले इसे एक्नॉलेज करिए। एक्सेप्ट मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप इसे रिजेक्ट मत करिए कि आपको ऐसा फील नहीं होता। इस बात को एक्सेप्ट करिए कि हाँ, आपको लाइफ के इस क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं? ये मेरा मतलब है एक्सेप्ट करने से। तो जब हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये है दिक्कत, लग जाती है चोट, छोटी छोटी बात पर शायद दिल आपका बैठ जाता है, हर्ट हो जाते हैं, ठेस लग जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, लोग कुछ भी कहकर निकल जाते हैं और आप उस बात को लेकर बैठ गए हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप गलत सोच रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जेन्युइनली लोग ऐसा करते हैं जिससे कि आप ठेस आपको पहुँचती है। बट अगर आपने मान लिया कि हाँ, ये कमी है, सो इसको आज ही हमको यीशु मसीह के हाथों में सौंपने की ज़रूरत है। ये एक ग्राउंड नहीं बन सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो बार बार ठेस हो जाती है, आपको ठेस लगती है, ये एक ग्राउंड नहीं बन सकता है। ये एक इस चीज़ के लिए एक गलत नींव नहीं हो सकती है ये कि शैतान आकर उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाए। और तब आता है स्पिरिट ऑफ ऑफेंस। ये ठोकर खाने की एक दुष्ट आत्मा या एक ईविल तरीका होता है, जिससे फिर इंसान
धीरे धीरे उसका नज़रिया ही बदल जाता है और फिर वो और वल्नरेबल, यानी कि वो और ज़्यादा अपने आप को और ज़्यादा उस हालात में पाता है। छोटी छोटी और भी छोटी चीज़ फिर अफेक्ट होने लगती है। इसे तुरंत आपको यीशु के सामने लाना है, एड्रेस करना है कि जी हाँ, मुझे यीशु मसीह इस चीज़ से नजात चाहिए, क्योंकि ये आपके मन की शांति को ख़राब कर देता है और ये ब्लेसिंग्स को रोकती है चीज़ें, और पाप के लिए ये एक अच्छा ट्रैप बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अफेंड, जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अब जुड़े हैं, अफेंड ठोकर खाना, इसका ओरिजिनल वर्ड है स्कैंडलिज़ो, जिसका मतलब है किसी ट्रैप में पड़ना, किसी जाल में पड़ना, ठोकर खाना, स्टम्बल हो जाना, पैर लड़खड़ा के गिर जाना, और फिर वो इंसान और गिरता रहता है और गिरता रहता है। ये फिर आपको फिर बहुत ही छोटी छोटी बातों पे आप फिर अफसोस करने लगेंगे और आपके सोचने समझने का नज़रिया, एक दृष्टिकोण जो सही होनी चाहिए, ये शिफ्ट हो जाता है। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो एक विजन था यीशु को लेकर, वो डिविएट हो गया, वो शिफ्ट हो गया, वो आउट ऑफ अलाइनमेंट हो गया, जिसकी वजह से उसकी मिनिस्ट्री, उसका जीवन, आई थिंक बिफोर टाइम एकदम से अबॉर्ट हो गया, ख़त्म हो गया। हम देखा कि कैसे मार्था और मरियम इतनी बड़ी चीज़ होने के बावजूद कंट्रोल में थी, हर्ट थी, दुखी थी, लेकिन उस चीज़ को लेकर बैठी नहीं, एंड दे गॉट अ वेरी बिग ब्लेसिंग। और जी हाँ, बंद दरवाजे अगर आपके लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, इन बंद दरवाज़ों को भी, इन ब्लॉक्स को हटाने का भी तरीका है कि आप ठोकर खाने से रिहाई पा जाए, आप डिलीवर हो जाएं। जब आपका नेचर बदलेगा और खुद से भी कुछ थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा काम यीशु मसीह करेंगे। आगे के और कुछ आयतें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक और केस देखते हैं, पतरस के बारे में हम थोड़ा सा इस वक्त मनन करेंगे। यीशु मसीह मत्ती के 16वें पाठ पर है हम इस वक्त। मत्ती का 16वां पाठ जो है, इसमें यीशु मसीह चेलों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। जीसस चेलों से पूछते हैं कि लोग जीसस के बारे में क्या कहते हैं। तो चेलों ने बहुत सारी बातें बोली। उन्होंने कहा कुछ लोग आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ लोग आपको एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह कहते हैं, और पतरस कहता है, यीशु मसीह कहते हैं लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो। यीशु मसीह चेलों से पूछते हैं कि व्हाट डू यू से, हु एम आई, तुम मुझे क्या कहते हो। सो पतरस कहता है, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ध्यान दीजिए, मत्ती का 16 उसकी 16वीं आयत। पतरस उत्तर देता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस के रेवलेशन को देखिए। उस समय बाइबल्स ऑब्वियसली छपी नहीं गई थी, गॉस्पेल्स थे नहीं, इनके ज़रिए ही आया ये सब। यीशु मसीह के आइडेंटिटी को जानना उस वक्त, इट इज़ द रेवलेशन थ्रू द होली स्पिरिट ऑफ जीसस। पतरस कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस का विश्वास, हिज फेथ वाज सो स्ट्रॉन्ग, और यीशु बहुत खुश हो जाते हैं और पीटर से कहते हैं कि तू धन्य है। यीशु मसीह पीटर से कहते हैं, यू आर ब्लेस्ड, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु मसीह ने डिक्लेयर कर दिया कि नोबडी कैन से दैट जीसस इज गॉड एक्सेप्ट बाय द होली स्पिरिट। सो पतरस, तुमने जो ये कहा
ये मनुष्य नहीं, तुम्हारा फ्लैश नहीं है, ये खुदा बाप ने तुम्हें रेवलेशन दिया। हालेलुया। और आगे यीशु ने उसे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, उसके लाइफ का जो कहीं ना कहीं कॉलिंग था पतरस के ऊपर रिवील करते हैं यीशु। 18वीं मत्ती के 16वीं आयत है ना, हम उस पर 16वें पाठ पर है। 18वीं आयत के ऑनवर्ड्स जीसस उसे ब्लेस करते हैं, कहते हैं मैं पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग पे बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अथॉरिटी दे दी जाती है पतरस को। यीशु मसीह इस वक्त पतरस को उसकी अथॉरिटी दे रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी दे रहे हैं, उसके कॉलिंग को दे रहे हैं। इतना खूबसूरत एक प्लान, इतनी बड़ी योजना यीशु ने पतरस के ऊपर डिक्लेयर किया। और अगले कुछ क्षणों में ही, मत्ती के 16वें पाठ पर ही, अगले कुछ क्षणों में यीशु मसीह चेलों को रिवील करते हैं, अपने मौत की भविष्यवाणी करते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें बहुत सारे कष्ट उठाने होंगे और किस तरह से उनकी मृत्यु होगी। उस पर पतरस आकर यीशु को अलग ले जाकर लिखा है झिड़कने लगा और उसने कहा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। अगले क्षणों में पतरस भावुक हो गया। पतरस एक फेथफुल अपोस्टल डिसाइपल यीशु मसीह का, यीशु के साथ साथ चलने वाला, यीशु से बेहद मोहब्बत करने वाला पतरस कहता है, प्रभु कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। खुदा के डिवाइन प्लान के विपरीत वो कहीं ना कहीं बात कर रहा था। ध्यान दीजिए, पतरस अपने मुंह से, अपने फ्लैश, अपने इंसानी जो दिमाग होता है उससे बात करने लगा। एक खुदावंद यीशु की जो कॉलिंग है उसके विपरीत बात कर रहा था। तो यीशु ने उससे क्या कहा? 23वीं आयत, उसने मुड़कर पतरस से कहा, यीशु ने पतरस से कहा, हे शैतान, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यहाँ प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे दो चीज़ों को इस वक्त बताना चाहती हूँ। दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम चीज़ों को इस वक्त समझ जाएं इस आयत के ज़रिए से। यीशु मसीह नंबर 1, इसी पाठ में कुछ ही क्षण पहले जब आप ऊपर पढ़ेंगे, उन्होंने पतरस को ब्लेस किया, ह्यूजली ब्लेस किया, बड़ा रिवॉर्ड दिया। उसे कहा कि तू धन्य है, तू वो, यू आर दैट रॉक ऑन विच आई विल बिल्ड माई चर्च। मैं तुम पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और तुम्हारे को मैं अथॉरिटी देता हूँ कि जो तुम बोलोगे वो होगा। What you will bind on earth will be bound in heaven also. I'm giving you the keys, authority. कुछ ही क्षणों पहले यीशु ने उसी पतरस से ये बात की। कुछ ही क्षणों बाद पतरस का एक इमोशनल रिएक्शन, एकदम से वो बोल पड़ा। कुछ सीखने वाली बात है, इमोशंस में बहकर कभी भी अपने शब्दों को मत निकालिए। इमोशंस में बहकर रिएक्ट मत करिए। पतरस ने, वो कोई गलत बात नहीं है, इमोशनल हो गया था, भावुक हो गया था, लेकिन वो यीशु मसीह के लिए ठोकर का कारण बन रहा था। शैतान, यीशु ने पतरस को नहीं कहा।
यीशु ने पतरस के द्वारा अगर कोई भी ऐसी टेम्पटेशन, कोई ठोकर, कोई रुकावट आने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज जीसस भी मनुष्य थे उस वक्त, ऐसा ना हो परमेश्वर का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होना था वो पतरस की इन बातों की वजह से यीशु का ऐसा ना हो दिल मन खराब हो जाए, भय आ जाए, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी मच मैन। सो यीशु ने तुरंत उस चीज़ को अपने से दूर किया, उसे ठोकर का बायस नहीं बनने दिया। यहाँ सीखने वाली सबसे पहली चीज़ ये है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि अगर आपसे कोई ऐसा मनुष्य बात कर रहा है जो फ्लैश में होकर बात कर रहा है, यानी कि जो पवित्र आत्मा के आधार पर, पवित्र आत्मा के अलाइनमेंट में वचन से अलग होकर ऐसा इंसान जब आपसे बात करता हो, समझ जाइए कि वो नसीहत, वो बातें जो उसके ज़बान से निकल रही है वो शैतान के ज़रिए से है, आपके दिल को, आपके मन को कमज़ोर करने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? एक ऐसा इंसान, देखिए यहाँ पतरस ऐसा कह रहा है जो कि चुने हुओं में से था, जिसको यीशु ने अभी ब्लेस किया, बट पतरस के ज़बान से भी ऐसी चीज़ निकली, क्योंकि पतरस बहुत ही प्रॉम्प्ट होता था, उसे जो फील शायद होता था वो तुरंत कह देता था। इमोशंस में बहकर इंसान गलत शब्द निकाल सकता है, जल्दबाजी में कुछ भी मुंह से निकल सकता है। पतरस के लिए भी चीज़ ये सीखने वाली थी, और जीसस से हमको ये सीखना है कि ऐसे इंसान को यीशु ने क्या बोला? हे शैतान। ये शैतान को बोला गया है, ये पतरस को प्रभु ने नहीं बोला। सो अगर आपसे कोई इस तरह की बात करे जो आपको पता है बाइबल के वचनों से अलग है, समझ जाइए उस इंसान के ज़रिए से ये नसीहत, ये बात, ये आइडिया आप तक शैतान देने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान गलत नहीं है, लेकिन तुरंत उस चीज़ को रिब्यूक करिए, जैसे यीशु ने शैतान को उधर डांटा। उस बात को प्रभु ने घर नहीं करने दिया अपने अंदर। यीशु मसीह कहते हैं, मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये मनुष्य की बात थी। कोई भी आपको वर्ल्ड के हिसाब से, फ्लैश के हिसाब से, फीलिंग्स के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से, ट्रेंड्स के हिसाब से जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको कोई भी आकर कुछ एडवाइस करे, ख़ासतौर से आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, आपके पैसों को लेकर कि आजकल ये चल रहा है, या लोन ले लो, या इंटरेस्ट पे ऐसी चीज़ ले लो, महंगी चीज़ें आप इंटरेस्ट पे ले सकते हैं, नो इंटरेस्ट पे ले सकते हैं, ज़ीरो इंटरेस्ट पे ले सकते हैं, धीरे धीरे चुकाते रहना। प्लीज़ समझ जाइए कि ये किसकी आवाज़ है। ये पतरस नहीं बोल रहा था, ये शैतान बोल रहा था, क्योंकि उसका काम ही यही है कि लोगों का मन परमेश्वर की बातों से हटाकर मनुष्य की बातों पर लगाए। सो सबसे पहले यीशु मसीह समझ गए कि मेरे लिए ये ठोकर का कारण बन रहा है, ऐसी चीज़ों से बचना है। इसमें आपको नहीं ये कहना है कि नहीं मुझे ठेस ना लगे, मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लूँ। नहीं, ठोकर खाना यानी कि जो शैतान की ओर से ठोकर आता है उसे तो रिजेक्ट करना ही है। आप फ़र्क समझ रहे हैं? बाइबल को आपको रेवलेशन के साथ पढ़ना है, और ये सिर्फ पवित्र आत्मा की द्वारा से होगा। शैतान के तरफ से आता हुआ हर एक ठोकर का कारण आपको अपने जीवन से रिजेक्ट करना है, बचना है, तुरंत उसे कट ऑफ करना है, डांटना है यीशु के नाम से। दूसरी बात यहाँ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, लेट्स लुक एट पीटर।
पतरस जो यीशु मसीह के साथ साथ चलता, जीसस ने उसे जस्ट इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी और अब यीशु उसे कह रहे हैं, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। आप अगर अपने आप को उस जगह पर रख कर देखें, आपको क्या लगेगा? आपको तुरंत लग सकता है कि अरे अभी तो इतनी अच्छी बातें हो रही थी। भूल जाइए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जीसस और पीटर है। आप अपने पर्सनल लाइफ में देखिए, आपके साथ कोई अच्छे से बात कर रहा है और उसने एकदम से आपको लेकर झड़क दिया कि अरे गुस्सा कर दिया या आपसे कुछ हर्टफुल बात कह दी, और आपको क्या लगेगा? आपको यही लग सकता है कि अरे अभी तो ये इतनी अच्छी बात और अब अभी शैतान। ये संभव था कि पतरस बुरा मानकर यीशु की पहले कही हुई अच्छी बातों को भुलाकर वहाँ से चला जाता, रूठ जाता। ये संभव था क्योंकि ये नेचुरल है। अब कुछ क्षण पहले इतनी अच्छी बातें कही जा रही है, अगले कुछ क्षणों में उसे शैतान बोला जा रहा है। संभव था कि पतरस ठोकर खाता और उस ठेस को लेकर बैठकर वो भूल जाता कि यीशु ने कितनी मुझसे और इतनी सारी अच्छी बातें कही, और वो रूठ कर वहीं से निकल जाता और ऐसा करता तो बहुत बड़ी उसके लिए जो योजना थी उससे वो वंचित रह जाता। अगर उस दिन पतरस ठोकर खाता, क्योंकि देखिए ये स्वाभाविक है, कोई आपसे इतने प्यार से बोल रहा है और नेक्स्ट फ्यू मिनट्स के बाद वो आपको शैतान बुलाए, बट कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा का रेवलेशन काम कर रहा था पतरस के अंदर। ठोकर नहीं खाने दिया उसे खुदा ने। वो समझ गया कि ये मुझे नहीं बोला जा रहा। वो उसके अंदर से जो शैतान की आवाज़ यीशु को भटकाने की कोशिश कर रही थी, वो यीशु मसीह उस शैतान को एड्रेस कर रहे थे ताकि वो खुद ना भटक जाए अपने कॉलिंग से। तो समझ लीजिए कि कई बार अगर आप अपने डेली लाइफ में भी देखें, बहुत दफ़े लोग आपको जो बोलते हैं उनके मुंह से अगर कुछ कड़वाहट निकलती भी है, वजह कुछ और हो सकती है। क्या पता उनका कुछ ऐसा टेंशन चल रहा है, या किसी ने इनसे इतनी बुरी तरह से कुछ बात की, या वो खुद ठोकर खाए बैठे हैं। कई बार जो कड़वा बोलते हैं, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो खुद सबसे बड़ी चोट खाए बैठे होते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो हमको इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जब पतरस समझ गया, जो कि जाहिर सी बात है, वो रूठा नहीं, वो ठोकर खाकर उखड़ कर वहाँ से चला नहीं गया, वो बना रहा यीशु के साथ। हालांकि एक टाइम पर उससे जो गलती हुई, उसने यीशु मसीह का इनकार किया, सो यीशु ने उसको भी रिस्टोर किया। ज़रा सोचिए, पीटर से इतना प्यार करने वाले प्रभु यीशु अपने मरकर जी उठने के बाद वो स्पेशली पतरस के पास आए और कहते हैं उसे 3 बार, डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी पीटर। क्यों? जीसस को ये सुनने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जीसस को पतरस को एक तरीके से रिस्टोर करना ही था। वो वापस आए पतरस के बाद। तो ज़रा सोचिए, अगर उस दिन ठोकर खाकर वहाँ से रूठ कर चला जाता पतरस, कितने ब्लेसिंग्स से वो वंचित रह जाता, चूक कितनी बड़ी भूल हो जाती उससे। बट पतरस समझ गया, एंड थैंक गॉड कि कहीं ना कहीं खुदा बाप ने, पवित्र आत्मा जी ने उसे वो रेवलेशन दिया कि ये मुझसे नहीं कह रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ बिटवीन जीसस एंड द डेविल। सो कई बार ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट इज़ नॉट अबाउट यू। कई बार
उस चीज़ को रिसीव करने वाले शायद आप रहते हैं, लेकिन कारण आप नहीं हैं। आप पर बस एक कहीं ना कहीं कुछ छींटें आ रही है। उस इंसान के अंदर कितनी कश्मकश चल रही होती है, वो कहाँ कहाँ से चोट खाकर आया है, उसको कितनी इनर हीलिंग की ज़रूरत है, उसके आत्मा में कितना टूटापन है, उसके मन में कितनी तकलीफ़ है, उसके कितने खराब मेमोरीज़ है, कैसा पास्ट है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। तो आप समझ जाएंगे इट्स नॉट अबाउट मी, मेरे बारे में तो ये है ही नहीं। बेचारा वो किस हद तक परेशान होगा। सो ये हमने देखा कि कितनी दफ़े वाकई में लोग ठोकर ना खाकर अपने ब्लेसिंग्स को पा लेते हैं। और अब आपको लग रहा होगा कि अब कैसे बचे ठोकर खाने से, क्योंकि देखिए जब कोई लोग, अब ये मेन पार्ट है, प्लीज़ सुनिएगा कि करना क्या है। क्योंकि देखिए जब कोई बुरी तरह से बात करेगा तो ठोकर तो लगेगी। बात तो है कि भाई बुरा तो लग रहा है, और जब कोई कड़वा बोलता है तो हर्ट तो होता है। कुछ पुरानी शायद चीज़ें भी हैं। कई बार लोगों के पास्ट में बहुत कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से छोटी सी बात भी उन्हें ठेस लग जाती है। उससे ठोकर तो खा रहे हैं, गुस्सा तो कहीं ना कहीं आ रहा है। उसे कैसे फाइट करें, इसका क्या उपाय है? सो बाइबल अगेन, मैं आपके लिए लास्ट की कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। साम 131, भजन संहिता 131, ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट साम्स कह सकते हैं। 3 आयतें बस है। दाऊद का है ये, दाऊद का साम है ये। एंड हो सकता है आप भी आज वाकई में घिरे हुए हैं लोगों से जो सच में आपको चोट दे रहे हैं, ठेस लग रही है आपको। हो सकता है आप पास्ट में ऐसी चीज़ों से जूझ कर आए हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, हर्ट, असॉल्ट, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। आप एक ऐसे, आपका चाइल्डहुड ऐसा रहा, या बचपन में शायद माता पिता का प्यार नहीं मिला, एंड मे बी टुडे यू आर मैरिड। आप आज विवाहित होने के बावजूद एक प्रॉपर नॉर्मल मैरिज नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिए, आपका रिलेशनशिप बन ही नहीं पा रहा है किसी के साथ भी। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मैरिज। आप फ्रेंड्स भी नहीं बना पाते, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, आप ठेस लेकर बैठ जाते हैं। ज़रा सा अगर कोई मजाक में भी कुछ ऐसा कह जाए, आप लाइटली नहीं ले सकते हैं, आप सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि आपको ठेस लगी है बचपन में। माता पिता का प्यार नहीं मिला, तो अब जब अच्छा जीवन साथी प्रभु ने दिया है, वो प्यार देता है, वो प्यार देती है, तो भी आप उसे ठेस की तरह ले लेते हैं कभी कभी। पेरेंट्स के साथ अच्छा रिश्ता नहीं हो पा रहा है, बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं हो पा रहा है। आई रिपीट अगेन, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आपको, आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप हैं ऐसे हालात में, सो लेट्स सी अबाउट डेविड। साम 131, भजन 131। जो कमेंटेटर्स हैं, जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, वो मानते हैं कि इस साम को, इस भजन को दाऊद ने
शायद 2 कंडीशंस में लिखा होगा। पहले तो जब वो शाऊल से, सॉल से भागता हुआ अपने आप को बचाता हुआ फिर रहा था, जब शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा था उसे ख़त्म करने, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या, जलन, गुस्सा था। आप जानते हैं इस बात को। और ऐसे में जब दाऊद शाऊल से दौड़ के भाग रहा है अपनी जान को बचाने, ऐसे में लोग भी दाऊद पर ऐसा आरोप लगा रहे थे कि दाऊद को बस थ्रोन की पड़ी है, एम्बिशन, उसे तो बस पदवी चाहिए, औहदा चाहिए। इल्ज़ाम, अक्यूज़ किया गया, दोष लगाया गया। सो एक तरफ लोग आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ शाऊल से अपने जान को बचाना भी है, शाऊल भी पीछे पड़ा है चोट करने। और दूसरा है कि दाऊद ने शायद भजन 131 तब भी लिखा होगा जब वो परमेश्वर का, यहोवा का संदूक यरूशलेम, इसके बारे में आप 2 शमूएल के 6 आयत में पढ़ लीजिए। 2 सैमुअल चैप्टर 6 में लिखा है, जब दाऊद यहोवा परमेश्वर का आर्क ऑफ द कवेनेंट जो है संदूक लेके आ रहा था, तो वो बहुत ही वर्शिप करने में इतना लीन हो गया कि वो खुल के डांस करके, आराधना करके उस तरीके से कर रहा था वर्शिप जिस तरह से दाऊद करता है। लेकिन मिखाल जो थी, जो कि दाऊद की पत्नी थी, उसने इस चीज़ को लेकर कुछ अटपटा कहा। उसे ये बात एक्चुअली थोड़ी वल्गर लगा, उसे लगा कि ये कुछ अनडिग्निफाइड कर रहा है, ये कुछ अलग कर रहा है, जबकि दाऊद तो सिर्फ और सिर्फ एक दिल से खुदा की आराधना कर रहा था। उसके इतने अच्छी चीज़ को मिखाल ने, उसकी वाइफ ने कितने गलत तरीके से बोला, उसे इंसल्ट भी किया। सो मानते हैं स्कॉलर्स कि भजन 131 इन सर्कमस्टांसेस में लिखा गया। समझ सकते हैं कि दाऊद चोट खाया हुआ था, लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया दाऊद को। आप समझ पा रहे हैं, दाऊद संकट में था, लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे, उसकी मंशा नहीं थी कि वो राजा बने, उसका ध्यान उस थ्रोन पर, उस ताज पर नहीं था, वो वैसा था ही नहीं जैसा उसकी पत्नी समझ रही थी। उसका ध्यान तो सिर्फ प्रभु पर था। दाऊद एक ऐसा आदमी जो हर तरफ से गलत समझा जा रहा है, वो कहता है। तो सबसे पहले दाऊद भजन संहिता 131 पहली आयत में कहता है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। वो कहता कि यीशु, मेरा मन गर्व से नहीं भरा है, मेरी आंखें घमंड से नहीं भरी हैं। आई एम नॉट प्राउड। प्रभु, आप मेरे दिल को जानते हैं कि जैसा ये लोग सोच रहे हैं मैं वैसा हूँ ही नहीं। जब आप चोट में हैं, जब आपको लोग ऐसा कहे जैसा कि आप है ही नहीं, जब आप पर ऐसा होने का इल्ज़ाम लगाया जाए जो आपके नेचर से ही विपरीत है, यस ब्रदर एंड्रू, जैसा आप को लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर रखा है वैसे आप है ही नहीं। सो दाऊद की तरह सबसे पहले अपने आप को उन लोगों के सामने क्लियर मत करने चले जाइए, वो और चोट करेंगे। दाऊद की तरह ये करिए कि अपने केस को खुदा के सामने रख दीजिए कि प्रभु, ना तो मैं घमंडी हूँ, ना मेरा मन ऐसा सोचता है, ना मेरे ज़बान से जो वर्ड्स निकले उनका मतलब तो ये था ही नहीं। खुदा, आप जानते हैं मेरे दिल को। और सच में अगर दाऊद कह रहा है तो ये ज़रूरी है कि गर्व, घमंड
नहीं होना है। अगर ईगो है तो ठेस लगेगी, ये भी एक कारण है। जब इंसान के अंदर, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, जब ईगो बहुत ज़्यादा होता है, जब खुद को सब चीज़ों से और सब लोगों से ऊपर रखने की हैबिट होती है, तो ठेस लगती रहेगी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दुआ करिए जिस तरह से दाऊद कर रहा है। अगर ठेस लग रही है क्योंकि घमंड है भी, तो भी यीशु मसीह के हाथ में उस घमंड को भी दे दीजिए। कहिए, प्रभु हाँ है ईगो, शायद कहीं ना कहीं घमंड है। आप कह सकते हैं। क्या आपकी ये बात यीशु मसीह से छुपी है? वो आपसे सुनना चाह रहे हैं। कहिए यीशु से, जैसे दाऊद कहता है कि मुझ में तो वो बात है ही नहीं, लेकिन अगर है भी तो आप कह सकते हैं। खोल दीजिए अपने आप को यीशु के सामने कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अगर है प्रॉब्लम तो है, आई एम गिविंग इट टू यू टुडे। इस वक्त दे दीजिए। ये बेस्ट तरीका होता है। कन्फेस करिए खुदा के सामने। और वो कहता है कि जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। यानी कि मैं ये बड़ी बड़ी चीज़ों से प्रभु मुझे कोई लेना देना नहीं है। डेविड वॉज वेरी सिंपल। वो कहता है ये जो बातें हैं, ये जो कठिन चीज़ें हैं, ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जैसा ये लोग कह रहे हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, प्रभु ये तो है ही नहीं। आज अगर आपके दिल की भी यही पुकार है, आज यीशु से कह दीजिए, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रभु, ये जो लोग मेरे ऊपर टैग लगा रहे हैं, मैं वो हूँ ही नहीं। मैं उस टैग को आपके हाथ में दे देता हूँ। मैं उस घमंड को आपके हाथ में दे देता हूँ। आप इस वक्त जीसस से कह सकते हैं। दूसरी आयत, वो कहता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। दाऊद कहता है, और हमको भी यही करने की ज़रूरत है, अपने मन को शांत और चुप कर दिया है दाऊद ने। जब ठोकर लगे, जब कोई बात बुरी लगे, जब किसी का कोई भी कुछ भी कहना या करना आपको बुरा लगे, शांत हो जाइए। आप बहुत सी विपत्तियों से खुद को बचा लेंगे। आज आपको यीशु मसीह एक सीक्रेट दे रहे हैं, एक तरीका दे रहे हैं, एक उपाय बता रहे हैं डील करने के लिए, कोप करने के लिए जब ऐसे हालात आए। दाऊद कहता है, दाऊद हम जानते हैं सक्सेसफुल रहा इसमें। वो कहता है कि मैंने अपने आप को, अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। एक दूध छुड़ाए बच्चे की मानंद। एक दूध छुड़ाया बच्चा चाहता है कि उसकी मम्मी से उसे दूध मिले, बट मम्मी ने उसे हटा दिया है, वंचित कर दिया है। उसका मन विचलित हो सकता है कि क्यों मुझे अपनी माँ से जो चाहिए, जिस चीज़ से मुझे सुकून मिलती है, माँ ने उस चीज़ से, सोचिए, माँ ने उस चीज़ से वंचित कर दिया। लेकिन फिर भी वो बच्चा संयम कर लेता है, थोड़ा रोता है, थोड़ा चिल्लाता है, लेकिन एक टाइम पर फिर चुप हो जाता है। दाऊद कहता है, मैं इसी बच्चे के मानंद बन गया हूँ। मैं जानता हूँ कि तकलीफ है, छटपटाहट है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने शांत कर लिया है अपने मन को। एकदम से जब कोई बात बुरी लगे, रिएक्ट मत करिए। जब किसी का कुछ कहना या करना बुरा लगे, रिएक्ट उस वक्त मत करिए। तुरंत अपने फिंगर्स को कुछ व्हाट्सएप या कोई मैसेज भेजने में मत तुरंत बिजी कर दीजिए। नो, सब कुछ छोड़ दीजिए। उस वक्त अपने मन को शांत कर लीजिए।
तुरंत उनको आंसर बैक करने की कोशिश मत करिए। तुरंत जाकर उनके एक एक बात का तर्क वितर्क या उनके एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग को आप मत जाकर जस्टिफाई करिए कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो ऐसी नहीं, मैंने तो ये नहीं 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 नहीं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि खुद को शांत कर लो। सबसे पहले तो काम डाउन। दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अगर इस तरह से शांत हो सकता है तो आप और हम भी शांत हो सकते हैं। यीशु मसीह संयम देंगे आपको। यहाँ सेल्फ कंट्रोल, पवित्र आत्मा का फल काम आएगा। हर चीज में अनुग्रह मांगिए। आज यीशु मसीह से इस चीज़ को करने के लिए अनुग्रह मांगिए कि प्रभु मैं अपने मन को, मैं अपने दिमाग को मैं शांत कर लूँ ऐसे मौक़ों पर जब मुझे बोलने का मन कर रहा है, जब मुझे वापस जवाब देने का मन कर रहा है, मैं बहस भी करना चाह रहा हूँ। ओह नो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय है। उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को शांत कर लीजिए। जब लगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं बोलूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शांत हो जाइए। क्योंकि क्या होगा कि धीरे धीरे फिर प्रभु गाइड करेंगे आपको, और ऐसा करने में यीशु को आप अलाउ कर रहे हैं कि वो आपके तरफ से फिर कुछ एक्शन लेंगे। यीशु को फिर आप अलाउ कर रहे हैं कि वो उस तूफान को फिर थमा देंगे। आप शांत हो जाइए। एक बहुत फेमस कहावत है हिंदी में कि एक चुप 100 को हराता है। आप शांत हो जाइए। आगे तीसरी आयत, लास्ट साम 131 वर्स 3, दाऊद कहता है, हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। दाऊद कहता है, मैं तो शांत हो गया हूँ, मैं तो चुप हो गया हूँ, बट मेरी आशा यहोवा पर है। इसलिए इज़राइल, इसलिए प्रभु के सब जन हमेशा अपनी आशा, अपनी उम्मीद इज़राइल यानी कि हम सबको खुदावंद यीशु पर लगाए रखने की ज़रूरत है। जब शांत हो जाएंगे, जब मन को चुप कर देंगे, जब यीशु मसीह पर फोकस करिए, यीशु को बताइए। आपको बहुत बताने की ज़रूरत है। आप जीसस से बोलिए, जैसे दाऊद कहता है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ प्रभु, मैं तो प्राउड नहीं हूँ, मैं तो इस तरीके का हूँ ही नहीं जैसा ये बोलते हैं। मेरी नज़र में तो वो अहंकार और वो चीज़ है ही नहीं। मेरा ध्यान तो थ्रोन पर, राजपाट पर पड़ा ही नहीं। जीसस से कहिए, यीशु से बात करिए। आप ऐसा करेंगे सो जाहिर सी बात है, जब आपको एक बोलने की तलब हो तो वो तलब आप यीशु मसीह से बात करके उसे पूरी कर सकते हैं। आपको बताना है, यीशु सुनने को तैयार है। आपका एक एक पॉइंट सुनेंगे वो आज। फिर दूसरी चीज़, ऐसा करने में आपका मन शांत हो जाएगा। आप तुरंत नहीं जवाब देंगे और हालात भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि अब आपने अनुमति दी है कि यीशु आपके लिए काम करे। आप खुद जाके लड़ेंगे, आप खुद जाके सफाई देंगे तो वो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि फिर आप अपने फ्लैश से, मनुष्य दिमाग से काम करेगा। तब यीशु करेंगे। आपकी तरफ से आपके लिए सफाई भी यीशु देंगे, आपको जस्टिफाई भी यीशु करेंगे, आपके केस को आगे यीशु ले जाएंगे। सो जब ऐसे हालात आए, क्योंकि अगर ऐसे लोग हैं, अगर ऐसे लोगों से आप घिरे हैं, सो आपको पता होना चाहिए कि आपका मूव क्या होना है। वरना तो बड़ा आसान हो जाएगा कि शैतान किसी के भी ज़रिए से आकर आपके शांति को ख़राब कर सके। फिर तो आपने अपने लाइफ के रिमोट कंट्रोल को शैतान के हाथों में दे दिया कि वो कभी भी किसी के ज़रिए आपके पीस को, आपकी शांति को स्पॉइल करने के लिए कोई भी बटन दबाता रहे और आप उसी तरीके से नाचते रहेंगे। आप समझ पा रहे हैं?
सो यू हैव टू डील विथ दीज थिंग्स बाइबल के हिसाब से। सो आप यीशु से बात करेंगे। आसान नहीं होगा, लेकिन जीसस अनुग्रह देते हैं। यीशु से बोलिए, सारी बातों को बोलिए, दिल खोल दीजिए। अगर घमंड या प्राइड है भी, वो भी बोल दीजिए। अगर ठेस खाने की हैबिट हो गई है, अगर छोटी छोटी बातों में आपको बुरा लग रहा है, यीशु से बोलिए। आपको छुटकारे की ज़रूरत है। डिलीवरेंस, रिहाई भी यीशु मसीह ही करेंगे। और इससे पहले कि हम एक आराधना के गीत में जाएंगे, और फिर मैं आपके लिए सारी दुआओं से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज डिलीवरेंस प्रेयर, रिहाई की दुआ, छुटकारे की प्रार्थना को करना चाहूँगी, ताकि आपके अंदर अगर कोई स्पिरिट ऑफ ऑफेंस है, अगर ठेस लगना आपके लिए एक रोज़मर्रे की चीज़ बन गई है, और अगर ऐसे लोग भी हैं आपके लाइफ में, तो भी आपको अंदर से हील होने की ज़रूरत है। आपको अंदर से हील होने की ज़रूरत है, ताकि वो चीज़ ही जड़ से ख़त्म हो जाए। आप शांत रहेंगे, कोई कुछ भी आकर बोले, आप यीशु पर मनन करिए। यीशु मसीह आपके हालात में काम करेंगे, वचन आपके हालात में काम करे। ये सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आपसे बताऊंगी। यीशु मसीह, आप प्लीज़ डिटेल में पढ़ लीजिए, मैं बहुत शॉर्ट में जाऊंगी। मत्ती का 13, जिसमें बीज बोने वाले का दृष्टांत है, द पैरेबल ऑफ द सोअर। यीशु मसीह कहते हैं एक ऐसा बीज, जिस बीज के बारे में यीशु बता रहे हैं, वो पथरीली भूमि पर जब पड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बीज यानी कि वचन जब पथरीली भूमि पर पड़ता है तो क्या है, वो बहुत गहराई तक नहीं जाता। सो तुरंत कुछ अच्छे पौधे उग तो आते हैं, तुरंत अच्छा तो लगता है वचन सुनकर, लेकिन अगर वचन को सुनते नहीं रहेंगे, वचन को निरंतर पढ़ते नहीं रहेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं समझेंगे, तो वचन वो पथरीले बीज वो बीज की तरह होगा जो पथरीली ज़मीन पर पड़ता है, और जड़ न पकड़ने से वो बहुत जल्दी वो पौधा मुरझा जाता है। तो यीशु समझाते हैं कि वचन जब ऐसी भूमि पर पड़ता है जैसा पथरीला जो बताया गया है, तो क्या होता है, वो तुरंत आनंद से इंसान मान तो लेता है, लेकिन मैं आपको यीशु के वर्ड्स बताऊंगी, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण, वचन अगर, ध्यान दीजिएगा, वचन अगर आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ेगा तो क्या होगा, तो वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, यानी कि कभी कोई ठेस पहुंचाए, यानी कि अगर किसी ने कभी कोई आपको कुछ अपशब्द कह दिया, या किसी ने हंसी में ही कोई ऐसी बात कह दी, तो क्या होगा, तो तुरंत ठोकर खाता है ऐसा इंसान। तुरंत ठोकर खाना अगर आप नहीं चाहते हैं, तो वचन को अपने अंदर जड़ पकड़ने दीजिए। जड़ से ही आपकी ये समस्या, आपका हर एक जो हर्ट है, बचपन से लगी हुई ठेस, इसको वचन ठीक करेगा। और आगे चलकर आप ठेस ना पहुंचे आपको, उसके लिए भजन संहिता 131 3 चीज़ें यीशु को सब बताइए, दिल खोलिए यीशु से, मन को और खुद को और अपनी ज़बान को चुप कर दीजिए, और जीसस को आपके लिए उपाय करने दीजिए, हालातों को सुधारने दीजिए। इस वक्त हम एक गीत गाएंगे, एक वर्शिप सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है, एक रिहाई का गीत है ये। इसमें
ध्यान दीजिएगा, छुटकारे का गीत बनने वाला है ये आपके लिए, क्योंकि हमें छुटकारा चाहिए इस ठोकर खाने वाली, ठोकर दिलाने वाली स्पिरिट ऑफ ऑफेंस से। आप आज बचपन के घाव से, बचपन के चोटों से आप रिहाई पाने वाले हैं। स्पेशली अगर घर में क्लेश चल रहा है आपका, अगर घर में कुछ क्लेश चल रहा है आपके, यीशु मसीह वर्शिप के दौरान आज उन बंधनों को तोड़ने वाले हैं। प्लीज़ वर्शिप में बने रहिए। बेरंग बेकल ये आलम, ये दुनिया हर जाई, ना मैं रहा तेरा ना जग का बना मैं सौदाई। मेरे करम कहाँ है, तेरा फजल रवा है। मेरे करम कहाँ है, तेरा फजल रवा है। क्या रोग क्या दर्द क्या मौत क्या मर्ज, मेरे यीशु तू जो मुझको बचा ले। यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु तू रिहाई दे। भटके हुए दिल को राह तेरी ही दिखाई दे। यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु तू रिहाई दे। भटके हुए दिल को राह तेरी ही दिखाई दे। मिट्टी विच ना जाना, मैं यीशु तेरे बदन दा हिस्सा तेरे विच समाना। मिट्टी ताह बनिया ते मैं मिट्टी विच ना जाना, मैं यीशु तेरे बदन दा हिस्सा तेरे विच समाना। जग दी कुंद ख्याली मेरे कम किसे ना आना, मेरा रब अयाली पाना। मेरे करम कहाँ है, तेरा फजल रवा है। मेरे करम कहाँ है, तेरा फजल रवा है। क्या रोग क्या दर्द क्या मौत क्या मर्ज, मेरे यीशु तू जो मुझको बचा ले। यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु तू रिहाई दे। ये मेरे दिल को राह तेरी दिखाई दे। यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु तू रिहाई दे। भटके हुए दिल को राह तेरी ही दिखाई दे। ताजो मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, पर मेरे रब अपनी छवि ते मेरी शक्ल बनाई। ताजो मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, पर मेरे रब अपनी छवि ते शक्ल मेरी बनाई। मेरे पापा दी खातिर जिस अपनी जान गवाई, मेरे रब खुदावंद मैनू बख्श अपनी रिहाई। मेरे करम कहाँ है, तेरा फजल रवा है। मेरे करम कहाँ है, तेरा फजल रवा है। क्या रोग क्या दर्द क्या मौत क्या मर्ज, मेरे यीशु तू जो मुझको बचा ले। यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु तू रिहाई दे। भटके हुए दिल को राह तेरी ही दिखाई दे। यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु तू रिहाई दे। भटके हुए दिल को राह तेरी ही दिखाई दे। मिट्टी दा बनिया ते मैं मिट्टी विच
विधि कुंद खयाली मेरे कम किसे न होना मेरा रब अयाली मेरे दिल ने थोड़ न पाना मेरे करम कहाँ है तेरा फजल रवा है मेरे करम कहाँ है तेरा फजल रवा है क्या रोग क्या दर्द क्या मौत क्या मर्ज तेरे यीशु तू जो मुझको बचा ले यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु तू रिहाई दे भटके हुए दिल को राह तेरी ही दिखाई दे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु तू रिहाई दे भटके हुए दिल को राह तेरी ही दिखाई दे। आप सब गा सकते हैं कि यीशु मेरे मुझको रिहाई दे भटके हुए दिल को राह तेरी ही दिखाई दे। दिल से गाइए, यीशु मसीह आपको रिहाई दे रहे हैं। हालेलुया। यीशु मेरे यीशु तू रिहाई दे भटके हुए दिल को राह तेरी ही दिखाई दे यीशु मेरे यीशु तू रिहाई दे भटके हुए दिल को राह तेरी ही दिखाई दे। एक आखिरी बार, यीशु मेरे यीशु तू रिहाई दे भटके हुए दिल को राह तेरी ही दिखाई दे यीशु मेरे यीशु तू रिहाई दे भटके हुए दिल को राह तेरी ही दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड इज़ वांटिंग टू हील यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। खुदावंद यीशु मसीह आपको आज रिहा करना चाह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपके कई सारे जो अंदर ज़ख्म है, जो आपको चुभते हैं थॉर्न्स की तरह, कांटों की मानंद, आपके उन घावों पर यीशु मसीह अपने शिफा वाले हाथ को रख रहे हैं। रिसीव करिए। आपकी ज़िल्लत के ऊपर जो ज़िल्लत आपको सहनी पड़ी, प्लीज़ रिसीव करिए। जिस ज़िल्लत से, जिस इंसल्ट से आप गुज़रे हैं, उस ज़िल्लत पर यीशु मसीह अपने हाथ को रखकर शिफा दे रहे हैं। आप को उस ज़िल्लत से, उस इंसल्ट से, उस बदनामी से आज आपको यीशु मसीह आज़ाद कर रहे हैं। यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आप अब उस ज़िल्लत में नहीं बाउंड हैं। आप बंधे हुए नहीं हैं उस इंसल्ट में अब, क्योंकि आपको यीशु मसीह ने ऑनर दिया है। आज आपके सर को ऊंचा उठाने वाला आपका खुदा है। हालेलुया। रिसीव करिए। मैं देख रही हूँ यीशु मसीह आपके हृदय पर हाथ रख रहे हैं। आपके उन तमाम हर्ट्स पर, चोट पर, माँ बाप ने दिए, बच्चों ने दिए, संतान ने दिया, भाई बहनों ने दिया, आपको जो मिलना था विधिवत आपको नहीं मिला। आपको आपके शायद जो हिस्सा मिलना था वो नहीं मिला। आज उस हर्ट पर यीशु के शिफा को रिसीव करिए। यीशु के उस चंगाई को रिसीव करिए। और आज आपको यीशु मसीह उस चोट से रिहा कर रहे हैं। उस चोट पर यीशु चंगाई दे रहे हैं और आपको आपका अधिकार, आपका हक खुदावंद यीशु मसीह देंगे।
जीसस देने वाले हैं। और जब यीशु देते हैं, वो मनुष्य जैसा नहीं देते, वो मनुष्य से बढ़कर देते हैं। आपको रिस्टोर किया जा रहा है। यीशु मसीह आपको पुनः रूप से स्थापित फिर से कर रहे हैं। रिसीव करिए। बट उसके लिए आपको अंदर चंगा होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अंदर से उस ठोकर खाते रहने के वजह को आप यीशु के हवाले नहीं कर देंगे, जब तक उससे आप रिहाई नहीं पाएंगे, आप अपने आशीष को नहीं पा पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? आपका आशीष आपको मिलना ज़रूरी है। इसलिए आपको इस चंगाई को रिसीव करना, इस रिहाई को पाना ज़रूरी है। अपने हाथों को इस वक्त उठाइए। आपकी बीमारी का भी यही कारण है। आप लोगों में से बहुत, मैं देख रही हूँ, आपको बॉडी पेन होता है। आपके शरीर में जो दर्द है, इवन हेडेक, उसकी जड़ है कि आप चोट खाए हुए हैं। उस ठेस की जगह को, उस चोट पर यीशु अपने हीलिंग को इस वक्त मलहम की तरह लगा रहे हैं। आई डिक्लेयर यू आर हील्ड। मैं घोषित करती हूँ आप उस दर्द से चंगे हो गए हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आपका वो दर्द जो रूहानी है, जो मन में है, जो इमोशंस में है, वो चंगा हो गया है। यीशु ने उसे पूरी तरह से अपने लहू का मलहम लगाकर चंगा कर दिया, जिसकी वजह से ये शरीर की चंगाई में भी आप इसे रिसीव करेंगे। आप रिसीव करिए इस वक्त। आपका शरीर भी इस वक्त चंगा हो रहा है। यीशु आपको सर से लेकर पांव तक हील कर रहे हैं। दर्द, शारीरिक दर्द भी इसी वक्त से मैं कमांड करती हूँ ख़त्म होता है इन द नेम ऑफ जीसस। शारीरिक दर्द और इस दर्द का जो जड़ है, वो आत्मिक चोट, वो मानसिक चोट, वो इमोशनल चोट, आज यीशु मसीह ने आपको चंगाई दे दी। उससे आप मुक्त हो गए। उससे आप, मैं देख रही हूँ वो बंधन टूट गया है आपके हृदय पर से, आपके मन से उस बंधन को यीशु मसीह ने तोड़ दिया। इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर दिस। आपके ऊपर से वो बंधन टूट गया है। आज आप आज़ाद हो गए हैं जिस बंधन में आप उस हर्ट की वजह से थे। उन लोगों को इस वक्त रिलीज़ करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको चंगाई की ज़रूरत है, आपको फाइनेंसेस में ब्लेसिंग की ज़रूरत है। आपके ब्लेसिंग्स को रोक रही हैं ये चीज़ें। आज ये करके अपने प्रार्थना निवेदनों का आप उत्तर रिसीव करेंगे। उन लोगों को प्लीज़ रिलीज़ करिए। ये आप एक चीज़ होता है क्षमा करना, और एक चीज़ होती है उनको रिहा करना। उनको रिलीज़ करिए, उनको रिलीज़ करिए। वो जो भी वो लोग हैं, मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, बहन ने, बच्चों ने, आपके खुद के परिवार के सदस्यों ने दिल दुखाया है। आज शायद आप रो रहे हैं इस वक्त। परेशान मत होइए, जीसस आपके आंसुओं को देखते आए हैं। बट आपकी मदद करने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनको रिलीज़ करिए। प्लीज़ उन लोगों को रिलीज़ करिए। उन चोट देने वाले लोगों को आज हम रिलीज़ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, रिलीज़ करने का मतलब है आपने जाने दिया। आप पकड़ के नहीं बैठे उस चोट को। आप पकड़ के नहीं बैठे उस चोट को। आप पकड़ के नहीं बैठे उस
मेमोरी को, उस चीज़ को। प्लीज़ टेक योर टाइम, बहुत ज़रूरी है ये इनर हीलिंग आपके लिए। यस, यीशु मसीह आपके अंदर काम कर रहे हैं। आप उनके नामों को लीजिए। आप कहिए, मैं इनको माफ़ करता हूँ, मैं इनको रिलीज़ करता हूँ, रिहा करता हूँ, छोड़ देती हूँ, जाने देती हूँ इन चीज़ों को, उन लोगों को, उन बातों को, यस, सबको। और आप जैसे जैसे ये कर रहे हैं, आप जगह बना रहे हैं यीशु मसीह के हीलिंग को रिसीव करने के लिए अपने अंदर। यस, एज यू आर डूइंग दिस, आप जिस वक्त, जिन क्षणों में ये कर रहे हैं, यीशु आपको चंगा करते जा रहे हैं। गॉड इज़ हीलिंग यू राइट नाउ। यस, यीशु के हीलिंग को मैं आपके, यीशु के चंगाई को मैं आपके, यीशु के शिफा को मैं आपके अंदर बोलती हूँ। अंदर, आपके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर, आपके रूह के अंदर, आत्मा की गहराई के अंदर, आपके मेमोरीज़ के अंदर, उन यादों में मैं जीसस की चंगाई को बोलती हूँ। रिसीव दैट हीलिंग ऑफ जीसस। एक आराम यीशु आपको दे रहे हैं आपके मनों के अंदर, आपके मनों के अंदर यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। अपने मन में, आपके सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु के चंगाई को, यीशु के आराम को। ओ खुदा बाप के उस शालोम को रिसीव करिए। यू आर बीइंग हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यस, हर एक टूटापन यीशु मसीह के नाम से इस वक्त चंगाई पा रहा है। नो मोर यू आर ब्रोकन। अब आप टूटे नहीं, अब आप एक टूटे पात्र नहीं, लेकिन पूरी तरह से चंगाई, रिहाई पाए हुए पात्र है यीशु मसीह के लिए। कोई क्रैक्स नहीं, कोई ब्रोकननेस नहीं, टूटेपन की दुष्ट आत्मा को आज मैं आपके जीवनों से कमांड करती हूँ कि वो निकल जाए यीशु के नाम से। और क्योंकि खुदा बाप यीशु आपके सामने, आपके बच्चों ने उन तमाम लोगों को रिहा किया, रिलीज़ किया, उन्हें माफ़ किया, अब शैतान के पास कोई राइट नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है कि इनके अंदर ठोकर की वो दुष्ट आत्मा काम करे। सो एवरी स्पिरिट ऑफ ऑफेंस, ठोकर खाने की दुष्ट आत्मा मैं बांध के जकड़ती हूँ यीशु के नाम से। और मैं कमांड करती हूँ, निकलो सबके जीवनों से यीशु के नाम से इसी वक्त। अतः कुंड में जाओ। आई कमांड यू, एवरी पावर ऑफ डार्कनेस, ठोकर और चोट और ठेस लगने की दुष्ट आत्मा, स्पिरिट ऑफ ऑफेंस, आई कमांड यू, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक शैतानी पकड़ और कब्जे को आपके मनों के ऊपर, आपके हृदय के ऊपर, आपके जीवन को मैं देख रही हूँ ये चीज़ें कंट्रोल कर रही है। इट इज़ अ डीमोनिक योक, एक शैतानी योक है, एक बंधन है जो आपको चला रहा है, आपके मानिए गर्दन को पकड़ के। बट टुडे यीशु मसीह के नाम से वो शैतानी जुआ आपके कंधों के ऊपर से, आपके जीवनों के ऊपर से वो टूटता है। उसका कंट्रोल मैं जीसस के लहू से ब्रेक करती हूँ यीशु के नाम से। आई ब्रेक दैट स्पिरिचुअल डिमोनिक योक, उस जुए को, शैतानी जुए को यीशु मसीह रिसीव करिए। यीशु मसीह का हाथ आपके कंधों पर से, आपके जीवन पर से उस शैतानी जुए का हाथ यीशु मसीह निकाल रहे हैं। उस शैतान के कंट्रोल को यीशु आपके जीवन से आज
खुद अपने हाथों से हटा रहे हैं। आप अलग हो गए हर एक शैतानी कंट्रोल से। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन पर घोषित करती हूँ, यीशु का पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करेगा और आप यीशु के पवित्र आत्मा के अधीनता में चलेंगे। आज से आप वचन को पढ़ेंगे, आज से आप वचन को जब पढ़ेंगे, वचन आपके अंदर जड़ पकड़ेगा और आप वचन के मुताबिक जिएंगे। वचन जड़ पकड़ेगा तो चोट के लिए जगह नहीं बचेगी। ये ब्लेसिंग मैं आपके ऊपर रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। पुरानी सारी चोटें हील हो गई और अब जब आप वचन पर चलेंगे और भजन 131 के मुताबिक जब जीवन जिएंगे, आप अगर अभी जुड़े हैं आप सुन सकते हैं भजन संहिता 131। उसके मुताबिक यीशु के सामने अपनी सारी चीज़ों को रखना, यीशु के हाथों में हर एक दिक्कत को, हर एक समस्या को सौंपना, यीशु मसीह के फजल से चुप रहना और यीशु मसीह को अलाउ करना कि वो आपके हालातों में काम करे। ऐसा करने के लिए अनुग्रह आपको यीशु मसीह प्रदान करे। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन। टुडे यू आर फ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज खुदावन यीशु मसीह ने आपको रिहाई दे दी। आज आपको यीशु मसीह ने पुराने चोटों से आज़ाद कर दिया। आप नए चोट के लिए अब ओपन मत रहिए। आपको क्या करना है आप जानते हैं। जितना वचन लेंगे चोट की जगह नहीं बचेगी। जितना वचन जड़ पकड़ेगा चोट आ ही नहीं पाएगी। आइए मैं आपके लिए दुआ करूं, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक अंतिम कुछ प्रार्थनाएं हम करेंगे आज के सेशन को एंड करने के पहले। गुविल टोक जी, आपके लिए मैं दुआ करती हूँ कि आपके जो भी वाइफ की हीलिंग्स जो आप चाह रहे हैं वो यीशु मसीह ज़रूर से आपको हेल्प करे। आपकी वाइफ के हेल्थ की समस्या को मैं यीशु के हाथों में देती हूँ। मे गॉड हील योर वाइफ और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा ब्रदर गुविल टोक आपके वाइफ के पेट के अंदर यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की मैं मौजूदगी को देख रही हूँ। बी हील्ड। आप में से सब प्लीज़ अपने पेट पर हाथ इस वक्त रख सकते हैं। इस वक्त अपने पेट पर हाथ रखिए, अपने स्टमक्स पर हाथ रखिए। आई डिक्लेयर पावर ऑफ द होली स्पिरिट ऑफ जीसस मूविंग इन योर स्टमक्स राइट नाउ। आपके शरीरों के अंदर, आपके पेट के अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त काम कर रहा है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर गुविल टॉक, आपकी वाइफ चंगाई पा रही है, चंगी हो चुकी है, यीशु ने कर दिया। मैं घोषित करती हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। हम दुआ करते हैं ब्रदर केविन लेडली के लिए। ब्रदर केविन लेडली आपको और आपकी मम्मी को हम यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु से कि सुरक्षा प्रोटेक्शन बरकरार रहे। ग्रेस ऑफ जीसस में बी अपॉन यू न्यू एवरी मॉर्निंग। एक फ्रेशनेस ब्रदर केविन, एक फ्रेशनेस मेरे भाई, एक ताजगी जिसकी आपको ज़रूरत है यीशु मसीह आपके जीवन में दे रहे हैं। अ फ्रेशनेस माय ब्रदर केविन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, आपकी मम्मी के जीवन में भी, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्वाति जी, आपके लिए दुआ करते हैं कि अगर आपको हर्ट हुआ है, अगर आपको चोट लगी है, यीशु मसीह ने आज आपको, अगर आप इस वचन में जुड़ी रही तो यीशु मसीह ने आपको चंगाई दे दी है। स्वाति जी, आप विश्वास रखिए। हम दुआ करते हैं ब्रदर मून चांद के लिए, उनके पेरेंट्स के हेल्थ के लिए। यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ इस भाई को, आप इनकी माता पिता को, दोनों को अच्छी सेहत के साथ ब्लेस करिए। इस परिवार पर यीशु आपका फजल बना रहे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
और रमेश प्रसाद जी, मैं आपकी मम्मी को भी ख़ास तौर से आज पेरेंट्स के लिए बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं। सो रमेश प्रसाद जी, आपकी मम्मी जो हॉस्पिटल में है, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का हाथ इस वक्त रमेश जी आपकी मम्मी पर आए और वो चंगी हो जाए। यीशु मसीह उन्हें शांति प्रदान करे, यीशु मसीह उन्हें आराम दे। जिस भी चीज़ के लिए वो एडमिटेड है, यीशु मसीह डॉक्टर्स के ज़रिए से काम करे, डॉक्टरों को यीशु कंट्रोल करे और आपकी मम्मी के शरीर के अंदर जिस चंगाई की ज़रूरत है वो यीशु के नाम से उन्हें मिलने पाए। आमेन। आइए हम अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करेंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने माता पिता को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं, उनके लिए अच्छी सेहत मांगते हैं और पेरेंट्स की खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। आपके सभी के पेरेंट्स को मैं यीशु मसीह के लहू में छुपा लेती हूँ। यीशु के प्रोटेक्शन को और अच्छी सेहत को मैं आपके फैमिली के एक एक सदस्य के ऊपर, आपके माता पिता के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर मैं रिलीज़ करती हूँ। आपके फैमिलीज पर एक बड़े आशीष को, ब्लेसिंग्स ऑफ जीसस, अनुग्रह, आपका परिवार यीशु के अनुग्रह में बढ़ता जाए। यीशु का अनुग्रह आपके परिवार के ऊपर एक कवरिंग बना रहे। यीशु का ग्रेस, यीशु का फजल मैं आपके परिवारों के ऊपर घोषित करती हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे, आपके परिवार का सदस्य, हर सदस्य उस अनुग्रह के कवर में रहेगा। वो अनुग्रह आपको आपकी बिजनेस में सफलता दे। यीशु का अनुग्रह आपके बच्चों को पढ़ाई में सफलता दे। मैं रिलीज़ करती हूँ यीशु के फजल को, यीशु के अनुग्रह को आपके कामों के ऊपर, आपके हाथों के कामों के ऊपर। यीशु मसीह का अनुग्रह इस वक्त आ रहा है। जहाँ भी काम करते हैं, जिस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स पर भी यीशु का अनुग्रह आ रहा है। आप अनुग्रह का मतलब समझते हैं? अनुग्रह कामों को आसान और सक्सेसफुल करता है। आपकी सेहत के ऊपर यीशु का अनुग्रह आ रहा है। हर डॉक्यूमेंट के ऊपर यीशु का अनुग्रह आ रहा है। आपके शॉप के कागजातों के ऊपर, आपके बिजनेस के कागजातों के ऊपर, आपके प्रॉपर्टी के कागजातों के ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह आ रहा है। बरकत मैं आपके फैमिली के ऊपर रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। बी सक्सेसफुल, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई करिए अपने आशीषों में। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य जी, आपके बेटे के मैरिज के डिसीजन पर मैं यीशु के अनुग्रह को मांगती हूँ। गलत डिसीजन को लेने से यीशु मसीह आपके बेटे को बचा ले। आई डिक्लेयर सिस्टर श्वेता, आपके फैमिली के ऊपर एक स्पेशल अनुग्रह है। आपके फैमिली के ऊपर एक स्पेशल कवनेंट है, एक वाचा है जो यीशु मसीह ने बांधा है आपसे, आपके परिवार से। मेरी बहन, आप लोग फ्लरिश करेंगे, आप लोग बरकत पाएंगे। आपके परिवार के हालात आज जैसे हैं मेरी बहन, यीशु मसीह कहते हैं दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। सिस्टर श्वेता वंदना, आप और मैं सबसे कहना चाहती हूँ, दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इसी महीने में आप लोगों की कहानियाँ बदल जाने वाली है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई डिक्लेयर अ टर्न अराउंड, आई डिक्लेयर अ टर्न अराउंड, आई डिक्लेयर अ टर्न अराउंड अपॉन यू ऑल, हम सब के ऊपर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, आपके परिवार का हालत जो है, आपके परिवार के हालात जो है वो तेज़ी से बदलने वाले हैं। देयर इज़ अ कवनेंट। आप यीशु मसीह के एक वाचा के अंदर है। यू आर अंडर अ कवनेंट
जिसका मतलब है कि यीशु आपको ब्लेस करना चाहते हैं। आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हालेलुया। ब्रदर सोनू साफरी, आपके भाई की शादी के लिए हम दुआ करते हैं। सोनू साफरी जी, आपके ब्रदर की शादी के लिए शायद आपने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है। उनकी शादी को हम यीशु के हाथ में देते हैं। शादी के डिसीजन को यीशु के हाथ में देते हैं। अगर ऐसी कोई अड़चन या बाधा है आपके भाई के शादी के मैटर में, उस अड़चन को, उस बाधा को मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि वो निकल जाए। नाउ कुछ बाधाएं हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ ये क्या चीज़ है, बट आपके भाई की शादी के इस मैटर में कुछ बाधा है। उस बाधा को मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ। वो ऑब्स्टिकल, वो बाधा, वो रोड़ा इसी वक्त सोनू साफरी जी आपके भाई के शादी के मैटर से हट जाए। आपके परिवार के आशीषों के बीच में और आपके बीच में, परिवार के आशीषों के रास्ते में एक रोड़ा अगर है, उसको यीशु मसीह इसी वक्त अपने स्वर्गदूत को भेजकर हटा रहे हैं। सोनू साफरी जी, मैरिज, फैमिली ब्लेसिंग्स, फैमिली के लिए कुछ ब्लेसिंग्स आने हैं। आपके फैमिली में कुछ ब्लेसिंग्स आने हैं। सोनू जी, कुछ अड़चने हैं। आज आप इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और यीशु से मैं मांगती हूँ कि वो कुछ स्वर्गदूतों को भेजें। कुछ मैटर्स सॉल्व होने हैं, कुछ बाधा आ रहे हैं, उनको यीशु मसीह हटा रहे हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेजकर वो केस को यीशु सॉल्व कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स के लिए रास्ता खुल गया है। मैं डिक्लेयर करती हूँ सोनू साफरी जी, आपके फैमिली ब्लेसिंग्स के लिए यीशु मसीह ने हर एक बाधा हटा दिया। अब आपके जीवन में, आपके घर के अंदर, आपके परिवार में पारिवारिक ब्लेसिंग्स को यीशु मसीह रिलीज करते हैं। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आप सब के लिए कहना चाहती हूँ, हर एक रोड़ा, हर एक अड़चन जो कि आपके फैमिली ब्लेसिंग्स में रुकावट बन के आ रहा है, आज वो हट गया है यीशु के नाम से। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उसे हटा देता है। आप उस रोड़े को कमांड करिए। एक सामूहिक ब्लेसिंग मैं देख रही हूँ, जिसका मतलब है कि आप सब मेरे भाई बहन जो आज मौजूद है, आप सब उस ब्लेसिंग को रिसीव करिए। एक सामूहिक ब्लेसिंग मैं रिलीज करती हूँ आपके ऊपर, एक सामूहिक टर्न अराउंड की ब्लेसिंग। ओ, आपकी कहानी बदलने वाली है। मैं यीशु के नाम से प्रोफेटिकली आप सबों के ऊपर घोषित करना चाहती हूँ, डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि अगले साल इस तारीख के आने तक, व्हाट इज़ द डेट टुडे, 13 जून, 13 जून है आज, 2026 13 जून के आने से पहले आपकी कहानियाँ खुदावंद यीशु मसीह बदल दे। आपके हालात खुदावंद यीशु मसीह बदल दे और टर्न अराउंड कर दे, वो कुछ अलग ही हो जाए। हर एक श्राप इन द नेम ऑफ जीसस आपके जीवन के ऊपर से इसी वक्त टूट जाए यीशु के नाम से, और यीशु तब्दील करे, यीशु का पवित्र आत्मा तब्दील करे हर एक श्राप को एक आशीष में तब्दील करे। यीशु का पवित्र आत्मा हर एक श्राप को आशीष में तब्दील करे। यीशु का पवित्र आत्मा हर एक श्राप को आशीष में तब्दील करे आपके जीवन में, यीशु के नाम से। रिसीव योर टर्न अराउंड। मैंने आपको हिदायत से बोला था, जब मीटिंग के कुछ सेकंड्स हम लोगों ने शुरू किए थे, कुछ मिनटों में यीशु का पवित्र आत्मा ऐसा गाइड किया खुदा ने कि
ये एक ब्रेक थ्रू सेशन होगा। अब मुझे ये बात समझ में आ रही है। रिसीव योर टर्न अराउंड। रिसीव, आप टर्न अराउंड समझ रहे हैं, आपकी कहानी कुछ और ही हो जाएगी। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर इस ब्लेसिंग को रिलीज़ करती हूँ। ये एक सामूहिक ब्लेसिंग है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये आप सबके लिए है, आप सबके लिए व्यक्तिगत, पर्सनली इस प्रोफेसी को एक प्रेयर के रूप में मैं बोलती हूँ कि आपकी शक्लें बदल जाएंगी, आपकी सूरत बदल जाएगी, आपकी सीरत बदल जाएगी यीशु में, यीशु में, यीशु में, जिसका मतलब है और बेटर, आप बेस्ट हो जाएंगे। आपके हालात बदल जाएंगे। आप जैसा दिखते हैं, आपकी जैसी वेशभूषा है, आपकी जैसी वेशभूषा है, आपका जैसे ड्रेसिंग सेंस है, यीशु मसीह उस सब को बदलने वाले हैं। यू आर गोइंग टू लुक डिफरेंट। आप अलग ही तरीके से कपड़े पहनेंगे। ओ हालेलुया। रॉयल्टी, एक क्लास, एक रॉयल्टी आपके ऊपर यीशु मसीह लाने वाले हैं। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ। ये एक अलग ब्लेसिंग है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आमतौर से हम इस तरह से नहीं प्रार्थना में लीड होते हैं, लेकिन आज यीशु लीड कर रहे हैं। सो रिसीव करिए। हम रिसीव करते हैं इन ब्लेसिंग्स को। आमीन। आपकी पर्सनैलिटी को यीशु मसीह बदलने वाले हैं। यस, आपकी पर्सनैलिटी को यीशु मसीह बदलने वाले हैं। और आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद ज़्यादा स्टाइल्स और ट्रेंड्स और ये सब नहीं जानते। नो, आप सिंपल रहिए। आपको जीसस करके देंगे। कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, डिसिप्लिन आ रहा है आपके जीवनों के ऊपर। हम रिसीव करते हैं यीशु आपके डिसिप्लिन को। जीसस, हम आपके डिसिप्लिन को रिसीव करते हैं। हालेलुया। It is done. It is done in the name of Jesus. ये पूरा हुआ। Hallelujah. So brothers and sisters, आज के दिन मैं दुआ करती हूँ, जो भी यीशु ने आपके जीवन में, आपके फैमिली के जीवन में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जो यीशु ने ब्लेसिंग्स दी है, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में यीशु के लहू से सील कर दे। सोनू साफरी जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। होली स्पिरिट के गाइडेंस से मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली में बहुत ब्लेसिंग्स आए। सोनू साफरी जी, आपकी फैमिली में खुदावंद यीशु मसीह बहुत तायत से ब्लेसिंग्स दे। एक खुशी का मौका आने पाए, एक सेलिब्रेशन आने पाए। जो चीज़ें बिगड़ गई हैं, यीशु उसे रिस्टोर करे। जो माहौल बिगड़ गया है, घर का माहौल, खुदावंद यीशु मसीह सोनू साफरी जी, आपके परिवार में, आपके घर का माहौल यीशु मसीह बदल दे। यीशु मसीह बदल दे। प्रेम का माहौल हो जाए, शांति का माहौल हो जाए। जो बिगड़ा है उसको यीशु आपके जीवन में सुधार दे। एक खुशहाली मैं बोलती हूँ सोनू जी, आपके फैमिली के अंदर, आपके घर के अंदर मैं एक खुशहाली को बोलती हूँ, यीशु के आनंद को बोलती हूँ, बरकत को बोलती हूँ। शायद आप लोग बहुत लंबे समय से तनाव में थे, बट चेंज होने वाला है। इस ब्लेसिंग को मैं आपके ऊपर रिलीज़ करती हूँ, आप सबों के ऊपर रिलीज़ करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपका आज के वचन के लिए, हमें डिलीवर करने के लिए, चंगाइयों को, छुटकारों को, आशीषों को हम यीशु मसीह के लहू से सील करते हैं तमाम जनों के जीवनों के अंदर। और रूह में, आत्मा में और सच्चाई में भरने के लिए, बढ़ने के लिए यीशु आपको फजल दे रहे हैं। मैं मीटिंग एंड करना चाहती हूँ, बट यीशु मसीह का पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है। आप में से बहुत लोग
आत्मिक उन्नति के लिए दुआ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आप प्रेयर लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, आपको अनन्य भाषा का वरदान चाहिए, रिसीव करिए इस ब्लेसिंग को यीशु के नाम से। हालेलुया। शखता पारा हंदारे पारा हंदाला रबा। सम ऑफ यू, कोई आप में से प्रोफेटिक टंग्स रिसीव कर रहे हैं, रेखा पाता, नए टंग्स रिसीव कर रहे हैं आप। अनन्य भाषा चेंज होने वाला है, प्रोफेसीज वाले आप, भविष्यवाणी करने वाला आपको अनन्य भाषा का वरदान मिल रहा है। और अनन्य भाषा को ट्रांसलेट करना, व्हाट इज ट्रांसलेट इन हिंदी प्लीज? अनुवाद, तर्जुमा का जो गिफ्ट है, तर्जुमा का जो गिफ्ट है आपके ऊपर, पवित्र आत्मा की अग्नि। ओह, ये पेंटिकॉस्ट का दिन है आपके लिए, ये पेंटिकॉस्ट का समय चल रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिस इज द टाइम ऑफ पेंटिकॉस्ट, वी आर लिविंग द पेंटिकॉस्ट। ओ खरशखता पारा हंदाला रबा। तर्जुमा का गिफ्ट आप रिसीव करिए यीशु के नाम से। द गिफ्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ टंग्स एंड न्यू टंग्स, आपको नया जो है अनन्य भाषा नए रूप से खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं। रिसीव दैट गिफ्ट ऑफ द पेंटिकॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। याद करिएगा, याद रखिएगा, प्रोफेटिक टंग्स, प्रोफेटिक टंग्स, भविष्यवाणी वाला अनन्य भाषा का वरदान। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खूब आशीषित होए और बहुत ज़्यादा आप आत्मिक रूप से बढ़िए, यीशु में बढ़ते जाइए। आज आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की ब्लेसिंग को रिसीव करके जा रहे हैं। आत्मिक उन्नति होनी ही होनी है आपकी, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह आपका। ओ यीशु के नाम से इन सारी दुआओं को मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ फ्रूटफुल टाइम, कितना ही फलवंत रहा ये वक्त यीशु में हम सब के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, धन्यवाद देती हूँ आपका। आप जुड़े रहें, प्रभु यीशु बहुत आशीषित करे आपको, और मे गॉड ऑनर यू एंड रिवॉर्ड यू। हमारे लिए प्लीज़ दुआ करिए, मिनिस्ट्री के लिए, हमारी फैमिली के लिए दुआ करिए। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक अब आपसे इजाज़त लूँगी। अगले फ्राइडे खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट वीक हम फिर जुड़ेंगे, फिर सीखेंगे साथ में वचन से। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके परिवारों में, आपके अंदर मंडराता रहे। मैं इस सेशन को एंड नहीं करना चाहती हूँ आज, बिकॉज आई एम फीलिंग द अनॉइंटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बट काफ़ी टाइम हो गया है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की रात आप दुआ में रहिए, दुआ करके सोइए, फैमिली का हाथ पकड़ के, फैमिली मेम्बर्स के हाथों को पकड़ के थाम कर आज दुआ करिए। आई नो समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। अनॉइंटिंग में रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।